क्या तुम भी कभी लोगों के सामने चुप रह गए हो जब तुम्हारे पास जवाब था, पर तुमने सिर्फ मुस्कुराकर सब सह लिया? क्या तुम्हें भी किसी ने कमजोर समझ लिया क्योंकि तुमने पलटकर वार नहीं किया? तो ये कहानी तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज से तुम्हारी चुप्पी भी हथियार बनेगी और तुम्हारा धैर्य दूसरों की सबसे बड़ी भूल। ये दुनिया शोर मचाने वालों की नहीं होती, ये दुनिया खामोशी से चाल चलने वालों की होती है। और अब वक्त आ गया है बाजी पलटने का। बेवकूफ बनने का नाटक करो, फिर ऐसे वार करो कि सामने वाला संभलने से पहले ही हार जाए। मैं हूँ चिन्मय और ये है चिन्मय वाणी, जहाँ हम बात करेंगे मन, बुद्धि और आत्मा की वो ताकत जिससे किसी की भी सोच बदली जा सकती है। अगर तुमने भी कभी खुद को कमजोर समझा है तो यकीन मानो ये चैनल तुम्हारे लिए एक नया हथियार बनने वाला है। और आज हम जानेंगे चाणक्य की वो 5 खतरनाक नीतियां जो तुम्हें बिना कुछ कहे सब कुछ जीतना सिखा देंगी। अब चलिए चलते हैं ट्रिक 1 की तरफ, जहां असली चाल वहीं से शुरू होती है जहां दुनिया सोचती है कि तुम हार चुके हो। ट्रिक 1, मूर्ख बनो जब तक समय ना आ जाए। कभी कभी ताकतवर बनने से ज्यादा जरूरी होता है कमजोर दिखना, कभी कभी सच्चाई बताने से ज्यादा जरूरी होता है चुप रह जाना, और कभी कभी जीतने के लिए बेवकूफ बनने का नाटक करना पड़ता है। अब तुम सोच रहे होगे क्यों? क्योंकि चाणक्य कहते थे दुनिया में सबसे खतरनाक खिलाड़ी वो होता है जो सामने वाले को यही यकीन दिला दे कि वह खिलाड़ी ही नहीं है। जब तुम मूर्ख बनने का अभिनय करते हो तब सामने वाला निश्चिंत हो जाता है। वो सोचता है इससे क्या ही खतरा होगा, ये तो कुछ जानता ही नहीं, इसका तो दिमाग ही कमजोर है। और बस वहीं पर वो अपनी सबसे बड़ी भूल करता है। वो अपनी असली चालें दिखा देता है, वो अपनी हदें पार कर देता है, वो अपने पत्ते खोल देता है और तुम शांति से सब देख रहे होते हो। तुम्हारी मुस्कान के पीछे छुपा होता है एक शांत तूफान, एक खामोश योजना, एक ऐसा वार जो वक्त आने पर सब कुछ बदल देगा। शेर को ही देखो, वो तब तक नहीं दहाड़ता जब तक शिकार उसके सामने ना आ जाए। वो झाड़ियों में छिपकर इंतजार करता है, शांत, स्थिर, चुप, और जब मौका आता है एक ही छलांग में सब खत्म। चाणक्य कहते थे शांत रहने वाला व्यक्ति दिखता भले ही साधारण हो, पर जब वो वार करता है तो सामने वाला संभल ही नहीं पाता। मूर्ख बनना कमजोरी नहीं है, रणनीति है। जब तुम सामने वाले को ये दिखाते हो कि तुम कुछ नहीं जानते, कि तुम हार चुके हो, कि तुम डर गए हो, तो वो अपनी सारी सुरक्षा गिरा देता है। वो अपनी असली चालें खोल देता है। वो सोचता है अब कोई खतरा नहीं बचा, और तब तुम अपने असली रूप में सामने आते हो। तुम्हारा एक कदम उसे हिला देता है, तुम्हारा एक जवाब उसे चुप करा देता है, तुम्हारा एक वार उसके पूरे घमंड को तोड़ देता है। दुनिया उसी को याद रखती है जो सब कुछ जानकर भी चुप रहता है, जो सही वक्त का इंतजार करता है, जो कभी भी खुद को साबित करने की जल्दी में नहीं होता। ये ट्रिक सिर्फ चाणक्य नीति नहीं है, ये एक जिंदगी जीने का तरीका है। जब लोग तुम्हें कम समझें तो उन्हें समझाने की जरूरत नहीं, बस मुस्कुरा दो और अपने समय का इंतजार करो। तू अगर आज चुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू हार गया, बल्कि इसका मतलब ये है कि तू पलटवार करने के लिए सबसे सही वक्त का इंतजार कर रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं ट्रिक 2 की तरफ, जहां चाणक्य बताते हैं क्यों अपने इरादों को छुपाकर रखना ताकत बन जाती है। ट्रिक 2, जब तक लक्ष्य ना मिल जाए अपने इरादे छुपा लो। कई बार तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि दुनिया को पता ही ना चले तुम्हें क्या चाहिए। जब तुम अपने इरादे सबको बता देते हो तो लोग या तो तुम्हें रोकने लगते हैं या तुम्हारा मजाक उड़ाने लगते हैं। चाणक्य ने कहा था बुद्धिमान व्यक्ति अपने लक्ष्य की घोषणा नहीं करता, वो अपने परिणामों से दुनिया को चौंकाता है। दुनिया को ये जानने की कोई जरूरत नहीं कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या करना चाहते हो, कहाँ पहुँचना चाहते हो, क्योंकि जैसे ही तुम्हारे इरादे सामने आते हैं लोग चालें चलने लगते हैं, रुकावटें खड़ी होने लगती हैं, और कई बार तुम्हारा अपना ही मन डगमगाने लगता है। जो चुप रहते हैं वो सबसे खतरनाक कदम उठाते हैं। इसलिए अगर तुम्हारे अंदर कोई सपना है, कोई योजना है, कोई गहरी चाहत है, तो उसे दिल में रखो, दिमाग में पक्का करो, पर दुनिया के सामने मत बिछा दो। याद रखो पानी की गहराई तब तक नहीं मापी जा सकती जब तक वो शांत हो। और अब अगर यहाँ तक तुम दिल से सुन रहे हो तो एक बात कहूंगा, अगर ये ट्रिक तुम्हें सच में समझ आई हो तो अभी वीडियो को लाइक कर दो। और अगर ऐसी ही गहरी दिमाग को झकझोर देने वाली बातें हर हफ्ते सुनना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो चिन्मय वाणी को, क्योंकि ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं, एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की तैयारी है। अब बात करते हैं असली गेम की। जब तुम अपने इरादे छुपा लेते हो तो तुम सबसे ज्यादा फ्री होते हो। कोई तुमसे सवाल नहीं करता, कोई तुम पर दबाव नहीं डालता, तुम चुपचाप अपनी जमीन तैयार करते हो। और फिर एक दिन जब तुम फल लेकर सामने आते हो दुनिया हैरान रह जाती है। कई लोग बोलते हैं अपने लक्ष्य लाउड रखो,
ताकि जिम्मेदारी बनी रहे। पर चाणक्य कहते थे, जिम्मेदारी दिखाने से नहीं, निर्माण करने से आती है। क्योंकि जो लोग सिर्फ बोलते रहते हैं वो अक्सर भटक जाते हैं, पर जो अंदर से जले हुए होते हैं उनकी आंच बिना कहे सबको महसूस होती है। इसीलिए अगली बार जब तुम्हारे मन में कोई बड़ा सपना आए तो उसे चिल्लाकर मत बताओ, उसे अपने सीने में जलने दो, उसे अपने पैरों में ताकत बनने दो, उसे अपने आंसुओं में तपने दो। क्योंकि जब तुम खामोशी से चलोगे तो तुम्हारे कदमों की आवाज एक दिन पूरी दुनिया को सुनाई देगी। तो उसे कहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि असली इरादे नतीजों से बोलते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं ट्रिक 3 की तरफ, जहां चाणक्य बताते हैं कमजोरी दिखाना क्यों सबसे बड़ा नुकसान है। ट्रिक 3, कभी भी अपनी कमजोरी मत दिखाओ। ये दुनिया तुम्हारी मुस्कान से नहीं, तुम्हारी कमजोरी से फैसला लेती है। अगर तुम टूटे हुए हो तो भी मत दिखाओ, अगर तुम रो चुके हो रातों में तो भी आंखों को साफ करके उसी चेहरे के साथ बाहर निकलो जिसमें आत्मविश्वास हो। क्यों? क्योंकि चाणक्य कहते थे, जो अपनी कमजोरी जाहिर करता है वो दुनिया से पहले खुद से हार जाता है। दुनिया उस पर वार करती है जो अपनी ढाल नीचे कर देता है। अगर तुम अपनी दुख भरी कहानी हर किसी को बताते फिरोगे तो लोग सहानुभूति नहीं, साजिश सोचने लगते हैं। आज के जमाने में कमजोरी दिखाना मदद नहीं लाता, वो लोगों को तुम्हें और तोड़ने का लाइसेंस देता है। चुप रहो। ट्रिक 4, बदला लेने की जल्दी मत करो। धोखा मिला है, अपमान हुआ है, किसी ने तुम्हें तोड़ दिया और अब तुम सोच रहे हो अब मैं उसे दिखाऊंगा। रुको, क्योंकि चाणक्य कहते थे, तुरंत बदला लेना कमजोर लोगों की पहचान होती है। समझदार लोग सही समय का इंतजार करते हैं। जिसने तुम्हें गिराया उसे गिराना कोई बड़ी बात नहीं है, पर जब वो खुद गिरे और उसे समझ भी ना आए कि क्यों गिरा तो वहीं असली बदला होता है। तुरंत जवाब देने वाले अपना गुस्सा तो निकाल देते हैं पर गेम नहीं पलटते। जो चुप रहते हैं, जो प्रतीक्षा करते हैं, जो वक्त को अपना हथियार बना लेते हैं, वो इतिहास बदलते हैं। तुम्हें आज कुछ बोलने का मन हो सकता है, कोई पोस्ट करने का, कोई जवाब देने का, कोई ताना मारने का, पर वो सब अभी करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आज तुम्हारे पास क्रोध है पर संतुलन नहीं। चाणक्य कहते थे, गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे में बदल जाता है। इसलिए बदला लेना है तो तब लो जब सामने वाला सोच भी ना पाए कि तुम अब भी अंदर से जले हुए हो, वो तुम्हें भूल चुका हो और तब तुम इतना ऊपर पहुंच चुके हो कि उसका नाम भी तुम्हारे स्तर से नीचे लगे। यही है असली बदला। और अगर तुमने भी कभी ऐसी परिस्थिति झेली है तो एक काम जरूर करना, कमेंट में लिखो, मैं अब बदला नहीं लूंगा, मैं इतना ऊपर उठूंगा कि सामने वाले को शर्म आ जाए। और हाँ, अगर तुम्हारे किसी अपने को ये ट्रिक सुननी चाहिए तो ये वीडियो अभी शेयर कर दो, क्योंकि कई बार तुरंत जवाब नहीं देना सबसे ऊंचा जवाब बन जाता है। अब सोचो, अगर अर्जुन अपने हर अपमान पर तुरंत जवाब देता तो महाभारत कभी इतना विराट नहीं होता। उसने इंतजार किया अपने समय का, अपने अवसर का, अपनी सही अवस्था का, तब जाकर उसका वार बना। इतिहास का सबसे बड़ा न्याय। इसलिए जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो मुस्कुराओ, जब कोई तुम्हें पीछे धकेले तो शांति से खड़े हो जाओ, जब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को तोड़े तो उसे पलटकर जवाब मत दो, बल्कि इतना ऊंचा उठो कि उसकी नजरें भी तुमसे मिलने की हिम्मत न कर सके। बदला तब लो जब तुम्हारे पास जवाब न हो बल्कि नतीजा हो। जो तुरंत जवाब देता है वो अपनी आग बुझा देता है, पर जो इंतजार करता है वो पूरे जंगल को रोशनी में बदल देता है। अब चलिए बढ़ते हैं ट्रिक 5 की तरफ, जहां चाणक्य बताते हैं कैसे शब्दों से नहीं बल्कि नतीजों से जवाब दिया जाता है। ट्रिक 5, शब्दों से नहीं नतीजों से जवाब दो। हर कोई बोलता है, हर कोई कुछ न कुछ कहता है। कुछ लोग तुम्हारे बारे में राय बनाएंगे, कुछ तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे और कुछ तुम्हारी नाकामी को तुम्हारी पहचान बना देंगे। पर चाणक्य कहते थे, शब्दों से कभी क्रांति नहीं होती, क्रांति सिर्फ नतीजों से होती है। अगर कोई तुम्हें छोटा समझे तो उसे समझाने की जरूरत नहीं, अगर कोई तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाए तो उसे जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि असली जवाब शब्दों से नहीं आता, वो तुम्हारे कर्म से आता है, तुम्हारे परिणाम से आता है। जितना ज्यादा बोलोगे उतना ही कमजोर दिखोगे, पर जितना ज्यादा करोगे उतना ही तेज चमकोगे। आज लोग तुम्हें जज करेंगे तुम्हारे कपड़ों से, तुम्हारी इंग्लिश से, तुम्हारे फॉलोअर काउंट से, पर कल जब तुम्हारे पास नतीजे होंगे तो यही लोग तुम्हारा नाम लेकर खुद को बड़ा बताने लगेंगे। इसीलिए याद रखो, जवाब नहीं चाहिए, सिर्फ प्रूव करना है, और वो भी चुप रहकर। शब्द हवा में उड़ जाते हैं, कोई तुम्हारी सफाई सुनेगा नहीं, तुम्हारी दलील मानेगा नहीं, तुम्हारी सच्चाई समझेगा नहीं, पर जब तुम बिना कहे, बिना बताए एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे जहां उनकी सोच भी नहीं पहुंचती, तब वो चुप हो जाएंगे। वहीं होगा तुम्हारा असली जवाब। देखो, तुम्हारे क्रिटिक्स को जवाब दो एक नई पहचान से, तुम्हारे डाउटर्स को जवाब दो अपने बैंक बैलेंस से, तुम्हारे हेटर्स को जवाब दो अपनी इनर पीस से। जो तुम्हें नीचा दिखाने आए थे उन्हें इतना ऊंचा दिखाओ कि वो खुद को छोटा महसूस करने लगे। जब तुम चुपचाप आगे बढ़ते हो, जब तुम रोते नहीं बस लड़ते हो,
तो तुम्हारे नतीजे तुम्हारी आवाज बन जाते हैं, और वो आवाज इतनी तेज होती है कि पूरी दुनिया को सुनाई देती है। इसलिए अब से जब कोई तुम्हें बोले तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस का नहीं, तू बहुत बदल गया है, अब तू पहले जैसा नहीं रहा, तो बस एक मुस्कान दो और अपने रास्ते चलते रहो। बदलाव लाने वाले बहाने नहीं बनाते और बहस करने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते। आज जो तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं, कल वही तुम्हारे पीछे खड़े होंगे एक सेल्फी लेने के लिए। बस एक बात याद रखना, बोल्ड क्लोजिंग लाइन, शब्दों से मत लड़ो, खामोशी से ऐसा कुछ कर दिखाओ कि सामने वाले को अपने शब्द खुद चुभने लगे। अब तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो एक चुप खिलाड़ी के पास होता है, ताकत, रणनीति और वो खामोशी जो किसी दिन पूरे जमाने को हिला कर रख देगी। चाणक्य की नीतियां कभी जोर से नहीं बोलती, वो धीरे धीरे तुम्हारी सोच में उतरती हैं। और अगर आज की ये 5 नीतियां तुम्हारे दिल के किसी कोने में जगह बना गई हो, तो अब वक्त आ गया है बदलाव का पहला कदम उठाने का। तो अभी कमेंट में लिखो, अब मैं चुप रहकर खेल पलटूंगा, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि वो खिलाड़ी अब मैदान में उतर चुका है, ना सस्पेंशंस। और अगर तुम्हें ये वीडियो दिल से अच्छा लगा हो तो उसे दिल तक पहुंचने दो, किसी अपने के साथ अभी शेयर करो जो आज खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा है। मेहनत और याद रखना, यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलता, यहाँ मानसिक युद्ध की रणनीति मिलती है। तो अगर तुम भी हर रोज अपने सोचने का तरीका बदलना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो चिन्मय वाणी को, क्योंकि अगला वीडियो तुम्हारे अंदर के उस योद्धा को जगा देगा जिसे तुमने कभी चुप करा दिया था। इचिया बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगली नीति तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। मैं हूं चिन्मय और ये थी चिन्मय वाणी, जहां शब्द नहीं सोच बदलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई नीति के साथ, तब तक याद रखो, चुप रहो पर चाल चलना मत छोड़ो।